हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 879। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है वांटेड पोस्टर और सांजी अपने वांटेड पोस्टर को देखते हुए बोलता है कि मेरा बाउंटी इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये जेरमा के बुरा नाम की वजह से। इससे उन्हें खुश नहीं हूँ क्योंकि सांजी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। लूफी भी रो रहा है, बोलता है साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। नामी भी बोलती है कि लूफी क्या तुम ठीक हो, और उसी वक्त चौबर बोलता है कि क्या तुम्हारे पर जख्म लगा है, कहता है। उसी वक्त लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है नहीं, ये तुम देखोगे तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा दर्द होगा, बाउंटी ऑलरेडी घट चुका है। वो देखने के बाद सारे स्टूडेंट शॉक हो रहे, रोता है, बोलता है कि 150 मिलियन बेरी हो रहा है मेरा बाउंटी, कहकर जोरों जोरों से रोता है। बोलता है कि सच में मुझे लग रहा था कि तुम्हारे बाउंटी तुम पहले 500 मिलियन बेरी हो गए थे। चौबर बोलता है कि तुम्हारे बाउंटी तो 2 साल पहले से भी कम हो चुका है। ग्रुप बोलता है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या तुमने कुछ बुरा काम किया है। बोलती है कि लूफी ने तो बिग मम पायरेट इतने बड़े बड़े ऑफिसर को टेक डाउन किया, लेकिन उसके बाद भी लूफी का बाउंटी बड़ा नहीं है। बोलती है कि हमें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, अब इसके बाद हमारे पीछे कोई भी नहीं आए। बोलता है कि नाम ईशान लूफी हमारा कैप्टन है, ये हमारी इज्जत को बहुत ज्यादा घायल करेगा। बोलता है कि डेमिट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सिंशिप होता है नेवी के हेडक्वार्टर पर, हमें देखने को मिलता है नेवी के हेडक्वार्टर कॉन्टेक्ट कर रहे लोग, और वो लोग बोलते हैं कि रॉयल फैमिली को क्या हुआ। नेवी हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नेवी हेडक्वार्टर से वो बोलता है कि उन पायलट को क्या हुआ। नेवी सोल्डर रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि 13 पायलट ग्रुप को हम लोगों ने ऑलरेडी पकड़ लिया, और वो रॉयल फैमिली के मेंबर है, उनको कुछ होने से पहले हम लोगों ने जाके बचा लिया। तो एडमिरल साकाजुकी बोलता है कि जाके हमारे सारे पेट्रोल यूनिट को बता देना अलर्ट होने के लिए। भी हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है। वो पायलट बोलते हैं कि ठीक है सर, मैं रिपोर्ट करने के लिए इधर फिर एडमिरल साकाजुकी अकाइनु बोलता है कि किंगडम को शिप को क्या हुआ जो थोड़ी देर पहले पायलट ने हमला किया। ये भी रिपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि किंग को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने कोमैन को किडनैप कर लिया। और उसी वक्त साकाजुकी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, बोला था कि तुम्हें गार्ड करने के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है। कि साकाजुकी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। देखने को मिलता है अगले सीन में किंग रिकू और किंग रिकू चेस एक दूसरे के साथ खेल रहे। किंग रिकू होते ड्रेसरोसा के किंग, एलिजा टू भी प्रेजेंट किंगडम के होते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें कोई नहीं करेंगे, ऑलरेडी इस गेम को मैंने जीत चुका है, क्या के प्रेजेंट किंगडम का किंग बोलता है। रेबिका दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर सामा ये देखिए। रिकू बोलते हैं कि रेबिका तुम्हें क्या हुआ, और वो रेबिका दिखाती है और बोलती है कि आपने इस आर्टिकल को पढ़ा है, बिग मॉम की एसिनेशन अटेम्प्ट, इसको लूसी ने किया, क्या के मुस्कुराते हुए बताती है। रिप्लाई करते हुए बोलते हैं हाँ हम लोगों ने पढ़ा है। उसी वक्त लियो और बाकी लोग टोंटन आके बोलते हैं हमारे बॉस है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, न्यूज़पेपर में ये भी लिखा है हमारे बारे में। बिल्कुल बोलते हैं कि जब हम लोग होली लैंड में इंटर करेंगे तो इसके बारे में कुछ भी मत बोलना, क्या कि लियो को बता देते हैं। लियो शॉक हो जाता है, बोलता है कि ऐसा क्यों। किंग एलिजा टू बोलते हैं कि हम उसके बहुत बड़े कर्ज में, लेकिन गवर्नमेंट और नेवी उसको अलग नजर से देखते हैं। वक्त लियो बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, क्योंकि वो पायरेट है, उनको सिर्फ पायरेट की नजर से नहीं देखेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब उसके बाद इंसान का भी टाइटल दिया है, उसी बात में लुबिसान कर सकेंगे यार, मैं जाके भाईलासान को दिखाऊंगा बोलती है। उसी वक्त वो दौड़ते हुए भाईला की तरफ जा रही है। हमें देखने को मिलता है रेबिका बुलाती है और भाईला बोलती है कि उधर क्या हो रहा है। भाईला बोलती है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि हम लोग बिना प्रॉब्लम के मरीज जा सकेंगे। गार्ड भी बोलते हैं कि भाईलासान। और उसी वक्त रेबिका बोलती है कि आप को पढ़ा लूसी के बारे में, और रिप्लाई करते हुए बोलती है मैंने ऑलरेडी पढ़ा। उसने ड्रेसरोसा से छोड़ा हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन वो इसमें बहुत बड़ा फाइटर फिगर भी बन चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए। रेबिका भी बोलती है हमें देखने को मिलता है पायरेट सबमरीन से नजर रखते हैं, बोलते हैं कि इसमें कोई भी नहीं है कि ये प्रोसन किंगडम और ड्रेसरोसा किंगडम का शिप है। वो टेलीस्कोप से देखते हैं, बोलते हैं कि ये प्रिंसेस भाईला वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिस तरीका से लोग बोल रहे हैं। जिस भाईला के नजदीक में लड़की है ना, वो भी रॉयल फैमिली की मेंबर है। पायरेट बोलते हैं कि अगर हम जाके इन्हें किडनैप करेंगे तो हम कितना पैसा कमा सकेंगे, कितना पे करेंगे यार। वो बोलते हैं कि आपको क्या लगता है प्रिंसेस कैमिन क्या के प्रिंसेस बोलते हैं कि जल्दी से मेरे फादर को कांटेक्ट करो, मेरे फादर तुम लोग जितना बोलोगे उतना पे करेंगे। पायरेट बोलता है कि इसलिए मैं रॉयल फैमिली को पसंद करता हूँ। पायरेट बोलता है कि लेकिन तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लालची। पायरेट का कैप्टन टेलीस्कोप से देखता है, बोलता है कि वो लोग हमें कभी भी नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अंडर वाटर में छुप के उनके ऊपर हमला करेंगे, इनके शिप को डुबाएंगे तब जाकर किडनैप करेंगे। बोलता है वो पायरेट पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है से हमला कर देते ड्रेसरोसा की शिप की तरफ, लेकिन उसी वक्त एक नेवी सोल्डर डायरेक्शन चेंज कर देता है, लेकिन धमाके की वजह से पानी में लेयर आता है, उधर का शिप हिलने लगती है। किंग रिकू बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। किंग एलिजा टू भी आगे की तरफ देख रहे हैं, दोनों किंग एक साथ बड़े हुए। नेवी सोल्डर बोलता है कि आप दोनों को चिंता लेने की जरूरत नहीं, कि मैंने कर दिया, आप लोग सेफ है क्या के। वो भी बोलता है। उसी वक्त किंग बोलते हैं कि क्या तुम नेवी सोल्डर हो। हमें देखने को मिलता है कोबी नेवी हेडक्वार्टर का कैप्टन बन चुका है, बोलता है कि मैं नेवी हेडक्वार्टर का कैप्टन कोबी हूँ। वो पायलट बोलते हैं कि हम लोगों ने टारगेट को मिस कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, तो डुबाना होगा। लेकिन उसी वक्त हेलमेट वो पानी के अंदर जा रहा है। उसी वक्त रोशन किंगडम के किंग बोलते हैं कि क्या तुम्हें चोट नहीं लगा। कपड़े खोलता है, पानी को
पानी चढ़ने लगता है। वो बोलता है, कोई पार्टी हो ना ड्रेसोसार प्रोसेंट किंगडम से, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग थक गए होंगे इतने लंबे जर्नी से। बोलते है कि अभी अभी क्या हुआ, तुम इधर कैसे आ गए। और को भी उनको रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऊपर मिसाइल से हमला हो रहा था पानी के अंदर से, मैं उधर आके आपको बचा रहा था, तो पायलट पानी के अंदर से हमला कर रहे थे। वो सुनने के बाद शौक हो जाते और बोलते है कि तुम्हारा मतलब वो हमें डुबा के मारना चाहते थे। वो भी रिप्लाई करते हुए बोलता है, इसलिए मैं इधर आया हूँ, आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है। फोन में बोलता है कि एल्मोपोसन उधर कैसा काम हो रहा है को मिलता है। एल्मोपो ने उन पायलट के सबमरीन को उधर ही कर दिया। पोसन किंगडम के किंग बोलते हैं कि देखो आगे की तरफ देखने को मिलता है एल्मोपो ने जाकर उन सारे पायलट को खत्म कर दिया। करते हुए बोलता है कि मैंने ऑलरेडी प्रिंसेस को बचा लिया जो लुलिसिया किंगडम के किडनैप हुई। तो हमें देखने को मिलता है लुलिसिया किंगडम के प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है और बोलते है कि इनको तुम्हें तेल में तला के खाऊंगी, इनको कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्या सबको लात मार रही है। उन्हें भी शोल्डर बोलते है कि आपको पनिशमेंट करेंगे, आपको रुकना होगा। बोलता है क्या हुआ तुम्हारे ऑब्जर्वेशन हॉकी के बारे में कोई फील नहीं किया था कि ये लोग नीचे से मिसाइल से हमला करने वाले। बोलता है कि हमें केयरफुल होकर रहना होगा आज के टाइम में पायरेट से, आप लोग बाल बाल बच्चे। ड्रेसरोसा के किंग और प्रोसन किंगडम को किंग को बोलते है सुधर आ जाता है। बोलता है क्या तुम फेमस कैप्टन को भी जो रॉकी पोर्ट इंसिडेंट से फेमस हुए वो ना, इंसिडेंट के पीछे मास्टर माइंड द ट्राफाल्गर लॉ जो वन ऑफ द वर्स्ट जनरेशन का मेंबर, तुम हीरो जिसने सारे सिटीजन को बचाया उस टाइम पर जाके। क्ली और माकी लोग भी चीयर करते हैं। को भी बोलता है कि नहीं मैं रियल हीरो नहीं। बोलता है कि तुम सिर्फ हीरो नहीं, तुम बहुत ज्यादा यंग भी हो, क्या तारीफ करता है। बोलती है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने खतरनाक मिसाइल से भी बचाया। कभी बोलती है कि शुक्रिया जो आपने हमारी मदद किया, क्या कोबी को बोल। कोबी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं। वांटेड पोस्टर को दिखाता है, बोलता है कि ये तो लूफी सान है, मतलब है ये स्ट्रेट लूफी है ना जो फ्रंट पेज आर्टिकल में, इसे मैंने देख लिया। रेबिका बोलती है कि आप पढ़ना चाहते हो, कोबी सान क्या देखती है। कोबी अपना ग्लास को पहनता है, वो लूफी के आर्टिकल की तरफ देख रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी ने एक आइलैंड में कांड मचाया, उसी के बारे में मोर्गन ने आर्टिकल पर लिखा है। कोबी पढ़ता है, कहता है क्या लूफी सान ने बिग मम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो बिग मम के ऑफिसर थे बिलियन से भी ज्यादा बाउंटी वाले, उसे भी टेक डाउन किया। फिफ्थ एम्परर ऑफ द सी बने, क्या के कोबी बोलता है कि कोबी सान हमेशा के जैसे कूल है, क्या के तारीफ कर रहा है। बोलता है कि आप तो बहुत तेजी से बढ़ रहे आगे की तरफ, तेजी से बढ़ते हुए आपको फॉलो कर रहे हैं और आपको भी सरपास करूंगा। क्या भी लूफी के बारे में याद करता है। हमें देखने को मिलता है साल पहले का लूफी जो आपने स्टार्टिंग जर्नी किया था। कोई बोलता है कि जब भी मैं आप लिखता हूँ तो मैं आपको याद करता हूँ। और हमें देखने को मिलता है लूफी सो चुका है और लूफी उधर का बैरल तोड़ते हुए बाहर की तरफ आता है, बाइट को नीचे की तरफ गिरा देता है। बोलता है कि मुझे भूख लग रहा था इसलिए मैं आ गया। उसी वक्त को बाइट बोलते है कि तुम डैम किट मरने वाले हो, उसे मार के नीचे की तरफ गिरा देता है। लूफी ऐसा कॉन्फिडेंट देखने के बाद कोबी डर जाता है और लूफी कोबी की तरफ देखते हुए ये भी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ भाई, इतना ज्यादा डरपोक कैसे हुआ। उसी वक्त कोबी बोलता है कि तुम कौन हो। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी, किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ। और वो देखने के बाद कोबी भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर अलविदा नाम के पायरेट ने आके कोबी को किडनैप किया होता है, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने वाला इंसान की जरूरत था 2 साल पहले पर जाके मछली पकड़ा था, लेकिन उसने जाके पकड़ लिया और कोबी को झाड़ू पोछा लगाने वाला का काम दिया। उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ, तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम क्यों उधर से नहीं भागते। कोबी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं नहीं भाग सकता हूँ, जिस तरीका से सामा बोल रही है मुझे वही करना होगा, अगर मैं भागते हुए पकड़ गए तो वो लोग मुझे खत्म करेंगे। कोई मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो, मैं तुम्हारे जैसे इंसान को हेट करता हूँ। वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसी वक्त भी थोड़ा हिम्मत आ जाता है, बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, कोई भी औकात नहीं है, मेरा सिर्फ पोछा लगाने का ही काम है। क्या कोबी बोलता है मैं भी अपने ड्रीम को कम्प्लीट करना चाहता हूँ। सी में क्यों आई लूफी सान क्या पूछता है आपका ड्रीम क्या है। मुस्कुराता है, कोबी की तरफ देखते हुए बोलता है कि असल में मैं किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता हूँ। वो सुन के कोबी डर जाता है, बोलता है क्या किंग ऑफ द पायरेट शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। कोबी वो याद करते हुए रोता है, बोलता है कि आप अपने ड्रीम की तरफ जा रहे हैं। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है तरफ देखते हुए कोबी बोलता है किंग ऑफ द पायरेट वही इंसान है ना जो वर्ल्ड के सब कुछ को ऑब्टेन करना चाहता है, लाने वाला वो ग्रेटेस्ट ट्रेजर को मिलने के बाद उस इंसान के साथ वेल्थ फेम पावर सब कुछ होगा। क्या तुम वही वन पीस के बारे में बात कर रहे हो। कि कोबी बोलता है। उसी वक्त लूफी मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं हो सकता, ये एब्सोल्युटली नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये ऐसा ग्रेटेस्ट पायरेट एरा में तुम कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। और लूफी मार देता है कोबी को। और कोबी बोलता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। बोलता है कि मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, मालूम नहीं है, जब तक मैं जाके काम नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं कर सकता। और मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा, लड़ते वक्त मरूंगा भी मेरे लिए चलेगा। प्रेजेंट में कोबी वही आर्टिकल को देखते हुए बोलता है कि लूफी सान बहुत अच्छा काम कर रही है। इस वक्त पर हमें देखने को मिलता है कोबी। और कोबी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ड्रीम को पकड़ते हुए नेवी सोल्डर बन पाऊंगा, मैं क्या लगता है मैं कर पाऊंगा क्या। कि लूफी को पूछता है। कोबी बोलता है कि अगर मुझे नेवी सोल्डर बनने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छा लगाने वाला इंसान बनूंगा, लेकिन सोल्डर बन के सबसे पहले मैं अलविदा सामा को पकड़ना चाहता हूँ। किशन हम दोनों की इधर से बाहर की तरफ जाना होगा। क्या कि कोबी बोलता है कि इस समुद्र पे वो खतरनाक पायरेट
साइड है हमें देखने को मिलता है अलबदा, और वो अलबदा बोलता है इस समुंदर की क्या हूँ, और उसी वक्त को दम लगाते हुए बोलता है कि इस समुंदर की सबसे बदसूरत लड़की तुम ही, नेवी में ज्वाइन होने वाला और तुम्हें जाके सबसे पहले पकड़ने वाला। अलविदा बोलती है कि तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रहे हो। रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं जाके नेवी में ज्वाइन करने वाला और मैं तुम्हें ही पकड़ के जेल में डालूंगा। होता है प्रेजेंट में को भी बोलता है कि ऐसे ही मैं अपने जोर नहीं पर नेवी बना के रो। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है को भी जाके जोरो को की कोशिश करता है, रस्सी खोलता है। जोरो बोलता है कि ये बच्चे तुम इधर क्या कर। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं इधर खड़ा होकर ये देख नहीं सकता और नेवी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, मैं भी बनना चाहता और नेवी शोल्डर का इज्जत जरूर बचा के रखूंगा। को भी बोलता है कि लुबिशान को मैं अच्छी तरीके से नहीं जानता लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके। लूफी मुस्कुराता है बोलता है हम हमेशा से दोस्त बनेंगे कहता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी शोल्डर उधर आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम लोग पायरेट। लूफी मुस्कुराता है बोलता है हम लोगों ने मेंबर को ढूंढ लिया, अब हम पायरेट ग्रुप बन चुके। वो शोल्डर बोलते हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं लेकिन हमारे बेस को भी बचाया, लेकिन तुम्हारे जैसे पायरेट को हम इधर ज्यादा देर तक रखने नहीं देंगे। हम लोगों को पता चल गया कि तुम लोग पायरेट हो, इसलिए जल्दी से इधर से दफा हो जाओ। शोल्डर है हम लोग शांत बैठने वाले नहीं, अगर तुम लोग इधर बैठोगे वो एक ही साथ जाना होगा। क्योंकि वो शोल्डर बोलता है मैं ये ऑर्डर मिला हेडक्वार्टर से। वो देखने के बाद लूफी मुस्कुराता है बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि अब हमें जाना। वो बोलता है कि शुक्रिया लड़की जो तुमने हमें खाना दिया। शोल्डर कोबी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम उनके ग्रुप के मेंबर नहीं हो। लूफी पीछे की तरफ देखता है, उन्हें भी शोल्डर बोलता है क्या ये तुम्हारे दोस्त है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मालूम है कि अभी तक उसने क्या किया। उसी वक्त कोई बोलता है कि लूफिशान बोलता है कि एक सी पर एक मोटी लड़की थी जिसका नाम था आरिंडा। डर जाता है और बोलता है क्या लूफिशान मेरी असलियत बताने वाले बताएंगे कि मैं पायरेट के शिप में 2 सालों से काम कर रहा था तो ये लोग मुझे कभी भी मेंबर नहीं बनाएंगे। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि एक लड़की थी 2 साल के साथ। को भी मनी मन बोलता है कि ऐसा मत बोलिए और वो जाके सीधा लूफी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त ईट का जवाब पत्थर से देते हुए लूफी नीचे की तरफ गिरा देता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बास्टर को नहीं छोड़ूंगा कह के लूफी बुरी तरीका से मारता है, लेकिन उसी वक्त जोरो आके लूफी को पकड़। जोरो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा आ चुकी हो, बस कर लिया। उसी वक्त वो मरीन बोलता है क्लियर हो गया कि तुम लोग अपने क्रूमेट नहीं से तुम दोनों इस टाउन को छोड़ के जाओगे। उन्हें भी शोल्डर बोलता है। जोरो और लूफी उधरते हुए जाते हैं। लूफी ने कोबी को बुरी तरीके से मारा और कोबी बोलता है कि लूफी ने जानबूझ के किया मुझे बचाने के लिए, उसने मुझे जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया क्या के कोबी बोलता है। कोबी तुरंत खड़ा हो जाता है, नेवी शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं भी नेवी में ज्वाइन होना चाहता, झाड़ू पोछा लगाने के काम से क्या अपना सर झुकाता। एक शोल्डर बोलता है कि कमांडर मैं इस आइडिया के खिलाफ मैं इस बच्चे को पूरी तरीका से भरोसा नहीं करता हूँ कि नेवी शोल्डर के अंदर पायरेट के जासूस है। तो कोई बोलता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो नेवी का ऑफिसर बनने वाला हूँ, कभी भी भूलने नहीं वाला हूँ कि आपने जो मेरे साथ किया। सॉल्यूट करता है जोरो और लूफी को और वो दोनों मुस्कुराते बोलता है किसी और दिन मिलेंगे कोबी। और उसी वक्त शोल्डर आ जाता है, बोलता है कि अब हम सारे लोग को सॉल्यूट करना होगा। कोबी वही याद करते हुए रो रहा है लूफी के बारे में। उसी वक्त प्रिंसेस रिबिका बोलती है कि कैप्टन कोबी आप इधर क्या कर रहे, जल्दी से वापस आ जाइए। रो रहा है अपने आंसू को पूछ लेता है, बोलता है कि शुक्रिया करता है, बोलता है कि आप लोग जल्दी से न्यू मरीन फोर्ट में पहुंचने वाले, हम लोग आप लोगों को उधर से हमारे शिप में ले जाएंगे। वह किंग रिकू और प्रोसन किंगडम के किंग एलिजा 2 बोलते हैं कि ये तुम्हारी इतनी मदद के लिए। उसी वक्त रिबिका आगे कोबी को पकड़ती है, बोलती है कि क्या तुम्हें लूसी इतना पसंद है। कोबी कौन क्या पूछती है। उसी वक्त लियू बोलता है क्या तुम्हें पसंद है लूफी लांडो। कोबी डर जाता है, बोलता है कि ये हमारे दुश्मन है और मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ। उसी वक्त बोलती है कि थोड़ी देर हमें बात करना होगा क्या कोबी को पूछती। बोलता है कि मुझे जाने दो मैं नेवी से। वह रिबिका बोलती है लेकिन आप तो बहुत ज्यादा खुश थे उस न्यूज़पेपर को देख के। बोलता है कि मैं इसलिए खुश था कि यार। उसी वक्त रिबिका बोलती है कि आप हमसे झूठ मत बोलिए, जल्दी से हमारे साथ बात कीजिए। बोलता है कि प्लीज रुक जाइए यार। उसी वक्त वो बोलता है कि लूफी लांडो इस आर्टिकल पर भी है। बोलता है किधर है। उसी वक्त रेबिका बोलती है कि हम जिस तरीके से सोच रहे थे तुम मुझे प्यार कर। देखने को मिलता है अगले सीन पर काइडो और काइडो दारू पीता है। बोलता है कि जिस इंसान ने मेरी स्माइल फैक्ट्री के बिजनेस पर लगा दिया उसने जाके बिग मॉम को भी चैलेंज कर दिया उस बुढ़िया को। क्या बोलता है। देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर बिग मॉम, और बिग मॉम भी उस न्यूज आर्टिकल में देखती है, बोलती है कि क्या स्वेट ने जीता, मैं कब हार गई। बग मोंटेरे बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये आर्टिकल उसी ने लिखा होगा मामा। और बिग मॉम गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मोर्गन को जरूर मैं सबक सिखाऊंगी लेकिन उससे पहले स्वेट से बदला लूंगी। बिग मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। जो एम्परर ऑफ द सी सीन शिफ्ट होता है ब्लैक बियर की तरफ, और ब्लैक बियर और उसके क्रू भी आर्टिकल को देखते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा जल्दी होगा इसे 5th एम्परर का टाइटल मिलने के लिए। तो होता है रेड ईयर सेंग जो 1 ऑफ द 4 एम्परर ऑफ द सी है, वो भी लूफी का न्यूज आर्टिकल को देखता है, बोलता है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है लूफी मैं तुम्हारे साथ जल्दी मिलने वाला है। कि उस न्यूज आर्टिकल को देखते हुए मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, और लूफी भी जोरों जोरों से रोता है, बोलता है कि मेरा बाउंड्री इतना घट गया अब हम क्या करें। क्या रो रहा है। बोलता है कि हम सारे लोग को चीयर अप करना होगा लूफी के लिए, फिर से तुम हार्ड वर्क करोगे तुम्हारे बाउंड्री बढ़ेगी। बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ। और लूफी रो रहा है। रुक जाके लूफी के बाउंड्री पोस्टर को देखता है, बोलता है कि 1 मिनट रुक जाए। उस
सुनने के बाद सारे स्टार्ट शॉक होकर ब्रूक की तरफ देख रहे हैं। लूफी भी ब्रूक की तरफ देख रहा है। ब्रूक भी लूफी का बाउंटी पोस्टर को देखता है, बोलता 1000, 1 मिलियन और 10 बिलियन। और ब्रूक की छूट जाते हैं, बोलते कि 100 बिलियन। आपके बाउंटी पूरी तरीका से बढ़ के 1.5 मिलियन बेरी हो चुका है, लूफी सान कहता है। लूफी का बाउंटी सुनने के बाद सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, बोलते कि तुम क्या बोल रही हो, मेरा बाउंटी इतना बढ़ गया क्या? कि लूफी बहुत ज्यादा शॉक हो रहा है। और हमें देखने को मिलता है सी, और उसी वक्त नैरेटर बोलते हैं कि सारे कंट्री के लोग रिवरी पर जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट पायरेट अफवानों में जा रहे काइडो के साथ क्लैश करने के लिए। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।